देखिए, भारत सरकार के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी निरंतर यूक्रेन से भारतीय छात्र को लाने का निरंतर उनका प्रयास जारी है। और आपने देखा कि मंत्रियों को, विभिन्न जो पास के देश हैं, मंत्रियों को भी भेजा गया है। और गंगा ऑपरेशन एक जो है अभियान के तहत उन लोगों को लाया जा रहा है। बहुत सारे छात्र आ भी चुके हैं और निश्चित रूप से निरंतर प्रयास है और हमें लगता है कि इसमें सफलता मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पहले तो सबको बधाई भी देंगे। और निश्चित रूप से आपने सही प्रश्न किया। आज झारखंड की स्थिति जो है, लगातार झारखंड अलग होने के बाद से ही बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। और इसको लेके लगातार समय समय पे जब हमें भी मौका मिला तो चर्चाएं भी होती रही और किस तरह से महिलाओं और यहाँ जो बच्चे हैं उनकी स्थिति बेहतर हो सके, इसके लिए भी प्रयास निरंतर होती रही है। देखिए, जिस तरह से ये सरकार मॉब लिंचिंग को लेके कानून बनाई, लेकिन अभी बहुत दुखद एक घटना बरही में जो घटी, निश्चित रूप से इसको लेके आप देखें कि पूरा राज्य आंदोलित था। और इस तरह की घटना पहले कभी घटी नहीं थी जो अभी बरही में जो हुई है, तो दुखद है। और हमें लगता है कि इस तरह की घटना ना घटे, सरकार को भी इस पर पहल करनी चाहिए। और आज सबसे बड़ी बात कि बरही में जो घटनाएं हुई, अब अगर लोग मिलना चाहते हैं तो आप मिलने नहीं देना चाहते हैं, तो ये तो बिल्कुल तानाशाही है। कोई भी अगर परिजन से अगर जाके मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, तो सरकार मिलने नहीं देना चाहती है। और इस सरकार से जो जनता को उम्मीद थी, वो तो उम्मीद पे पानी फिर गया कि देख लिए कि ये क्या करेगी। तो बहुत सरकार से उम्मीद लोग नहीं रखे हैं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे, आज अगर आप देख लें पिछले वर्ष का एक्सपेंडिचर, तो सरकार खर्च नहीं कर रही है। जो भी बजट की राशि है वो सरकार खर्च नहीं कर पा रही है। तो एक सबसे पहला सुझाव होगा कि जो बजट की जो राशि है उसको खर्च करें। और चूँकि ऐसा नहीं है कि झारखंड में आवश्यकता नहीं है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकार के मंशा पे प्रश्न चिन्ह उठता है। सरकार काम नहीं करना चाहती है, एफिशिएंसी नहीं है, चाहे जिस भी स्तर पे हो। अब हमें लगता है कि शायद ये जिसका भी रिपोर्ट है ये हम नहीं बताएंगे, लेकिन एक बार कलेक्टर के यहाँ जाके देखना चाहिए जी। और खर्च हुआ है या नहीं हुआ। कोविड के समय में कुछ आए थे फंड, तो उस पर भी काम हुए हैं। और निरंतर ये लगा रहता है, फंड आते हैं, खर्च होते हैं। जैसे जैसे क्षेत्र से लोगों का डिमांड आता है, उसके हिसाब से फिर हम लोगों का फंड उसमें जाता है। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार के माध्यम से योजनाओं में फंड नहीं दिया जाता है। आपको अगर याद होगा तो आप देखे होंगे कि केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी कुछ योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे थे। उस समय उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था कि आप यहाँ से योजना बना के भेजो, पैसे की कमी नहीं है, पैसे आएगा। तो इस तरह हर एक विभाग में, चाहे वो रोड सेक्टर हो, पेयजल का हो, हेल्थ सेक्टर हो, शिक्षा का हो, हर जगह है सरकार पैसा देती है। लेकिन एक तो राज्य सरकार की भी अपनी जिम्मेवारी है। राज्य सरकार योजना समय पे तैयार करे, योजना तैयार करके भेजे, उसके बाद। और बहुत ऐसे विभाग हैं, मैं आपको एक तो अभी सामने में मेरे पास आया था एक पेयजल डिपार्टमेंट का फंड आया, फंड फिर वापस चला गया, खर्च नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा सही नहीं है। सरकार की नीयत अगर सही हो कि जो भी फंड आ रहे हैं काम करेंगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। भारत सरकार हर किसी को जहाँ से भी डिमांड आता है भारत सरकार देती है। भारत सरकार के लिए कोई भेदभाव नहीं है। देखिए, हमें लगता है कि सरकार को चाहिए था, जब एक अवसर मिला था फिर हेमंत सोरेन जी को, तो बजाय भाषा के, बजाय ये के उलझने से, अगर ये सारा ध्यान, ये सारा एनर्जी अगर क्षेत्र के, राज्य के विकास के लिए वो लगाते तो ज़्यादा बेहतर होता। इस तरह भाषा के नाम पर, बोली के नाम पर इस तरह से उलझाना, हमें लगता है कि कोई सरकार के लिए ये अच्छी बात नहीं है।
समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।